इन्वेस्टर्स वेलकम बैक वंस अगेन टू इंसाइडरपीडिया। तो दोस्तों आज मैं ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हमारे एक व्यूवर हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, उनके रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लिखते हैं कि मैं रोज़ आपका वीडियो देखता हूँ, हो सके तो दौलत एल्गोटेक पर एक वीडियो बना दीजिए, अभी उसमें एंट्री ले सकते हैं क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप मेरा वीडियो रेगुलरली वॉच कर रहे हैं। उसी के साथ साथ आपने दौलत एल्गोटेक के ऊपर जो व्यू जानने की कोशिश की है, तो मैं अभी इसका क्विक रिव्यू करूंगा और उसी के साथ साथ इसमें एंट्री ले सकते हैं या नहीं उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ साथ आपके मन में भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर मैं उनका कमेंट में रिप्लाई नहीं देता तो वीकली या मंथली बेसिस पे जितने भी कमेंट होंगे मैं एक डेडिकेटेड Q&A वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं दौलत एल्गोटेक के बारे में, देखते हैं कि ये कंपनी है क्या और इसमें क्या क्या पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और उसी के साथ साथ मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को इस तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि आपके भी सामने अगर कोई नई कंपनी आए तो 5 से 10 मिनट के अंदर कौन सा एनालिसिस करें कि ये डिसाइड कर लें कि इस कंपनी को और वॉच लिस्ट में लगा के रखना है, इस कंपनी पे और ज़्यादा स्टडी करना है कि इसको जो है छोड़ ही देना है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ तो देखता हूँ कि मार्केट कैप की अगर बात करें तो 1000 करोड़ के आसपास है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। मैं पर्सनली स्मॉल कैप कंपनीज़ पे ज़्यादा रिसर्च करता हूँ क्योंकि इस तरह की कंपनीज़ जो है मल्टी बैगर बनती है, क्योंकि छोटी कंपनी होती है, अगर कंपनी ग्रोथ लाई तो बहुत ज़्यादा पैसे बना कर दे सकती है। उसी के साथ साथ कंपनी का पी रेशियो सिर्फ 6.38 का है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग सकता है। हो सकता है ये काफ़ी अंडर वैल्यूड हो, लेकिन अगेन हमें कंपनी के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखनी चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। आरओसी कंपनी का काफ़ी बेहतरीन 43% का, उसी के साथ साथ आरओई काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है 37% का। अब चले आते हैं थोड़ा एक नज़र शेयर प्राइस पे, देखते हैं 10 सालों में शेयर कैसे परफॉर्म किया है। तो शेयर प्राइस तो बिल्कुल पेनी स्टॉक 2 रुपये का शेयर हुआ करता था 2017 में, तो ये 2 रुपये से बढ़ कर के 120 का हाई लगाया। अभी 120 के हाई से काफ़ी लो, यानी 50% लो, यानी 60 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो शेयर प्राइस की तो परफॉर्मेंस तो काफ़ी गिर चुका है। उसके अलावा हो सकता है कि ये अंडर वैल्यूड हो, लेकिन चलते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल कंपनी में चल क्या रहा है। उसके लिए सबसे पहले हम आएंगे रेशियोज़ पे। तो रेशियोज़ पे आते हैं और अगेन जो है पहले स्टैंड लोन देखते हैं। कंपनी के दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, एक तो कंपनी की जो मेन कंपनी है उसके जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, फिर एक कंसोलिडेटेड होता है जो कि कंपनी के जो भी सब्सिडरीज हैं, छोटी छोटी कंपनी है, कंपनी की छोटी कंपनी, उन सारे का जोड़ करके जो फाइनल पीएनएल आता है वो होता है कंसोलिडेटेड। तो वैसे हमें कंपनी के कंसोलिडेटेड पे ही जो है फोकस करना चाहिए। फिर भी हम एक जो है कंसोलिडेटेड का सिर्फ 5 ही साल का डेटा था, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंड लोन पे। तो कंपनी ने 2011, 12, 13 में कुछ खास आरओसी या प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, मात्र 13% की, 4% की, 2% की। तो कंपनी जो अच्छी होती है, मैं कहता हूँ कि अगर 10 साल तक बिजनेस की है तो हर साल उसका आरओसी कम से कम 15% का, मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि 20% का आरओसी हो, तो वो कंपनी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली साउंड है, कंपनी बढ़िया कर रही है। उसी के साथ साथ ये काफ़ी बड़ा रेड फ्लैग कि कंपनी ने 2014 में निगेटिव में चला गया, जो है इनका बिजनेस यानी लॉस हुआ। अगेन 2015, 16, 17 तक अगेन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन देखेंगे एक जो हमने देखा था कि 17 के पास 17 के बाद जो शेयर 2 रुपये से बढ़ कर के 120 रुपये गया, उसी हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट भी जो है 65% का आरओसी भी है। तो अगर हमने एक पैटर्न देखा तो कंपनी की जिस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हुई, उसी तरह से शेयर प्राइस भी चेंज हुआ। यानी एक चीज़ हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो डायरेक्ट लिंक होता है कंपनी के प्रॉफिट से। तो अगर कोई कंपनी का फ्यूचर में प्रॉफिट अगर यहाँ से भी ग्रो किया तो कंपनी का शेयर प्राइस ग्रो करेगा। अगर कंपनी का फ्यूचर में प्रॉफिट ग्रो नहीं किया तो शेयर प्राइस भी ऊपर नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमेशा प्रॉफिट को ध्यान में रखो कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट कर सकती है। तो अगर फ्यूचर में कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करेगी तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि उसके शेयर भी ऊपर जाएं। तो इसी फ्रेमवर्क पे मैं काम करता हूँ। एक प्रॉपर तरीका है फाइनेंशियल
स्टेटमेंट पढ़ने का, उसके थ्रू भी आप जो है काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो चलते हैं और देखते हैं स्टैंड लोन पीएनएल ही देखते हैं, फिर कंसोलिडेटेड देखेंगे क्योंकि इसका कंसोलिडेटेड और पीएनएल जो है और स्टैंड लोन पीएनएल है वो टोटली डिफरेंट पिक्चर दिखाता है। वैसे तो यहाँ पे बात करें तो इसमें जो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ जो ये बताता है कि किसी कंपनी का पीएनएल जो है टॉप लाइन है यानी सेल्स जो है लगातार ऊपर जाती रहे, लेकिन इसका जो है कुछ खास इस तरह का पैटर्न दिखा नहीं क्योंकि 2012 में भी 218 करोड़ का टॉप लाइन था, 2021 में भी 10 साल के बाद भी कंपनी का टॉप लाइन 219 करोड़ का ही है। बीच में कंपनी का जो है टॉप लाइन जो है सिर्फ 34 करोड़ का था, तो बीच में काफ़ी डी ग्रोथ आई। तो एक अच्छी कंपनी वही होती है जिसका टॉप लाइन लगातार बढ़े। अच्छी कंपनी वो होती है 10%, 12%, 15% का हर साल ग्रो हो। मैं पर्सनली चूँकि इस तरह की कंपनीज बहुत ही रेयर होती हैं तो मैं कहता हूँ कि अगर ग्रो ना हो तो कम से कम थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज़ करता हूँ कि ग्रो ना हो तो कम से कम फ्लैट हो या 2-4% की ग्रोथ हो। इतना ज़्यादा डी ग्रोथ होती है तो मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ। लेकिन अगेन हम जो है इसके बेसिस पे जज नहीं कर सकते क्योंकि अगर इसका कंसोलिडेटेड पीएनएल देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि 2019 में 116 करोड़ का प्रॉफिट था, सेल्स थी। 2020 में 158 का बढ़ के हो गया, 2021 में 285 का ये बढ़ कर के 322 का, जो कि लगातार ग्रोथ है जो कि काफ़ी अच्छा। इसी तरह का मैं नंबर पर्सनली प्रीफर करता हूँ। इस साल की बात करें तो अभी थोड़ा सा फ्लैट ही माना जाएगा, थोड़ा सा डाउन है बट अगेन इतना बड़ा कोई कंसर्न है नहीं। 19 की बात करें प्रॉफिट की 51, 71, 147, 168, 169, ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है। तो अगर 10 साल का रिकॉर्ड देखें इस तरह की कंपनी अगर कोई मुझे दिखती है तो मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 20% का रिटर्न तो कहीं नहीं जाता। अगर इस तरह की कंपनीज़ में लगातार टॉप लाइन और बॉटम लाइन में लगातार 15% या 20% की ग्रोथ होती है तो वो कंपनी कम से कम 20% का रिटर्न दे करके ही जाती है। लेकिन अगेन अभी इस कंपनी पे कुछ कंक्लूज़न नहीं दे रहा क्योंकि अभी हमारे पास कुछ डेटा चाहिए ताकि हम इस कंपनी के बिज़नेस के बारे में और समझ सकें। थोड़ा सा हम जो है कैश फ्लो पे नज़र दौड़ा लें तो यहाँ पे जैसे कंपनी ने 147, 168 करोड़ का प्रॉफिट किया था और इतना कैश आया है या नहीं आया, तो अगेन यहाँ पे 188 का अगेन उससे ज़्यादा ही है, 141 करोड़ का 90% के आसपास है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब कंपनी में कैश भी आ रहा है। अब थोड़ा सा नज़र दौड़ा लेते हैं इन्वेस्टर वाले सेक्शन पे। 75% प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स मैं ये कहूँगा कि एफआईज और डीआईज कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। पब्लिक की जो है शेयर होल्डिंग जो है सबसे ज़्यादा है, यानी एफआईज और डीआईज तो है नहीं, उसके बाद पब्लिक शेयर होल्डर ही बचते हैं। तो अगेन कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हमने कितनी आसानी से डिस्कस कर लिया कि ये कंपनी एक फंडामेंटली साउंड कंपनी है। फिर उसके बाद जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या इस शेयर को बाई करें, क्योंकि यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, कुछ लोग टेक्निकल पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, लाइक चार्ट पे स्टडी करते हैं कि चार्ट पे स्टडी करके पता कर लें कि ये शेयर को बाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। मैं पर्सनली जो है चूँकि फंडामेंटल स्टडी में बिलीव करता हूँ तो मैं ऑपरेटर की साइकोलॉजी को यूज़ करता हूँ कि इसमें ऑपरेटर इस कंपनी में आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए मैं बिज़नेस के डायनेमिक्स को समझता हूँ। अगेन ये एक पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझने के लिए आप हमारी संडे वाली स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, उसी के अलावा गुड स्टॉक को आइडेंटिफाई करने कैसे है, उसी के साथ साथ जो ऑपरेटर की साइकोलॉजी है उसके थ्रू बाय और सेल कैसे करना है, इसको हम डिस्कस करते हैं। 99 रुपीज़ जो है इस मास्टर क्लास की जो वेबिनार की फ़ीस है, और अगर ज्वाइन करना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लीजिए और रजिस्टर कर लीजिए, ताकि हमारा जो 1 जनवरी को यानी नए साल के पहले दिन ही, हाँ संडे पड़ा और नए साल के नए पहले दिन को ही जो है हमारा वेबिनार है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करता हूँ कि अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल पे स्टडी करिए। आप लोग स्टडी नहीं करते तो मैं रेगुलरली आप लोगों को डिफरेंट वीडियोस की समरी देते रहता हूँ। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल की समरी मिल सके, जिसके बेसिस पे आप ऑपरेटर की साइकोलॉजी समझ करके कंपनी में
टाइमली मार्केट में एंट्री और एग्जिट कर सकें। लेकिन इस कंपनी का कोई ट्रांसक्रिप्ट है ही नहीं, तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी कंपनीज़ की जो है ट्रांसक्रिप्ट जो है ऑडियो फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो काल यहाँ पे सर्च करूँगा तो नहीं अवेलेबल है। उसी के साथ साथ मैं कोई मैनेजमेंट का अगर इंटरव्यू मिल जाए तो कंपनी के बारे में बताते हैं न्यूज़ पे, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दौलत इन्वेस्टमेंट इंटरव्यू, तो अगेन कोई भी वीडियो मुझे नहीं मिला, तो अगेन इस पे तो हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वेबसाइट पे विज़िट करते हैं तो वेबसाइट पे भी ऐसी कुछ खास नॉर्मल सी वेबसाइट है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब हमारे पास रह गई है इस कंपनी की प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन पे थोड़ा नज़र दौड़ाते हैं। इन्होंने बताया प्रेजेंटेशन में कि ये एल्गोरिथम ट्रेडिंग करते हैं। अगेन ट्रेडिंग जो है, जिस तरह से हम स्टॉक मार्केट में लोग इंडिविजुअली ट्रेडिंग करते हैं, तो ये भी एक इस तरह की कंपनी है। काफ़ी जो है मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि एक अल्गो ट्रेडिंग करने वाली कंपनी का शेयर लिस्टेड है। उसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे बताया कि क्या अल्गो ट्रेडिंग है। अगेन ये सारी चीज़ें तो गूगल और विकिपीडिया पे अवेलेबल है कि अल्गो ट्रेडिंग होता क्या है। ये बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग होती है, मोस्टली फ्यूचर और ऑप्शन में ये ट्रेड लेते हैं, और ये वी आर न्यूट्रल, तो ये कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेते। अगेन इस तरह की चीज़ों को आप जो है यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि डायरेक्शनल ट्रेड क्या होता है, अल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, तो इनके बिज़नेस को और ज़्यादा समझ पाएंगे। बट यहाँ पे चूंकि हम अल्गो ट्रेडिंग पे पूरा डिस्कशन नहीं कर रहे, ये यहाँ पे हम समझ रहे हैं कंपनी को, तो यहाँ पे ये कॉल और पुट में नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग न्यूट्रल स्ट्रेटजीज लगाते हैं, और ये अपना जो है बिज़नेस कर रहे हैं ट्रेडिंग के थ्रू। तो वैसे बिज़नेस तो काफ़ी ज़्यादा जो है कॉम्पिटिटिव भी है एक तरीके से, क्योंकि इस तरह का अल्गो ट्रेडिंग में एक तो इस कंपनी में बात करें, जो अल्गो ट्रेडिंग होती है इंडिया में, जो भी मोस्ट ऑफ दी जो ट्रांजैक्शन होते हैं 60% या कुछ कभी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हाई होते हैं, तो 70-80% जो फ्यूचर और ऑप्शन के जो ट्रेड होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग होती है। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसीलिए क्योंकि हम ह्यूमन जो है इतना अच्छे ट्रेडर नहीं होते, कंप्यूटर अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगेन ट्रेडिंग जो है काफ़ी कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। यहाँ पे अगर कोई एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लगाते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी काम करे, क्योंकि जब वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो है मार्केट में इनएफिशिएंसी होती है, उस हिसाब से जो है अल्गो ट्रेड काम करते हैं। तो जब इनएफिशिएंसी ख़त्म होती है या फिर और ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय करते हैं या फिर वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज दूसरे लोग जान जाते हैं, तो फिर वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज काम करना बंद कर देती हैं। तो फिर टाइम टू टाइम इनको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ती है। तो ये भी अगेन कोई विजिबिलिटी नहीं होती कि आज जो कंपनी पैसा कमाई है उतना पैसा फ्यूचर में भी कमाएगी। लाइक अगर हम कोई ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज देखें तो हमें पता है कि अगर हम बिस्किट का कंजप्शन फ्यूचर में अगर ज़्यादा करेंगे तो ब्रिटानिया की इंडस्ट्रीज़ की रेवेन्यू जो है ज़्यादा होगी। लेकिन अगर यहाँ पे इनका वॉल्यूम अगर बढ़ा तो कोई गारंटी नहीं है कि इनका प्रॉफिट ज़्यादा हो। नो डाउट अल्गो ट्रेडिंग तो बढ़ेगा, बट अल्गो ट्रेडिंग से इस कंपनी का प्रॉफिट होगा या नहीं होगा आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये अल्गो ट्रेडिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और ये स्ट्रेटजीज आकर पब्लिक में तो बताएंगे है नहीं। उसी के साथ साथ एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको कहते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इसको भी मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ये बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि कंपनी के जो ओनर हैं या फिर कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है उसका कंपनी के साथ जो कोई डायरेक्ट अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो कितना अमाउंट का है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में मिलियंस में ये अमाउंट दिया हुआ है, यानी कोई अगर एक लिखा होगा तो उसकी वैल्यू जो है 10 लाख के बराबर होगी। तो यहाँ पे कंपनी के ओनर्स को या फिर प्रमोटर्स को इंटरेस्ट पेड किया है, तो तकरीबन 1.3 करोड़ का 1.3 करोड़ का बाकी 2.3 करोड़ का बाकी अमाउंट तो छोटा ही है। उसके साथ साथ कुछ अमाउंट काफ़ी बड़े दिखे, यानी एक डेसिमल को हम थोड़ा सा लेफ़्ट साइड अगर हम लेके जाएंगे तो वो अमाउंट करोड़ में हो जाएगा, क्योंकि ये जो फिगर है हमारा मिलियन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2581 करोड़ का जो है एक ट्रांजैक्शन है, लोन दिया गया है। अगेन काफ़ी बड़ा अमाउंट है। ओवरऑल कंपनी की बैलेंस शीट में आकर के देखें तो 250 करोड़ का लोन है, 585 का रिज़र्व है। 585 के रिज़र्व पे 317 करोड़ के टॉप लाइन पे
2500 करोड़ का लोन, अगेन काफ़ी बड़ा अमाउंट, 1267 करोड़ का, 1200 करोड़ के तकरीबन का ट्रांजैक्शन। तो ये यहाँ पे अगेन एक ट्रांजैक्शन आ गया 2600 करोड़ रुपए का। तो ये अमाउंट मुझे काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो अगेन इस तरह की कोई कंपनीज़ में अगर कोई बड़े बड़े अमाउंट दिखते हैं, ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है, तो मैं पर्सनली ये कंपनी को अवॉइड करना प्रीफर ही करता हूँ। इसके साथ साथ चूँकि ये इस कंपनी की कोई जो है मैनेजमेंट कमेंट्री नहीं है, यूट्यूब पे कोई इंटरव्यू अवेलेबल नहीं है, तो मेरे लिए टफ़ है कि मैं इस कंपनी के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं। तो अगेन जब मैं इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकता तो मैं टाइमली में मार्केट की जो साइकोलॉजी होती है, ऑपरेटर की साइकोलॉजी को मैं कैसे समझूंगा, और जब साइकोलॉजी को समझे नहीं पाऊंगा तो एंट्री भी नहीं कर पाऊंगा। तो अगेन तब अवॉइड ही करना मैं प्रेफर करूंगा। इसके अलावा आपकी क्या इस ओवरऑल वीडियो में क्या लर्निंग हुई, उसको ज़रूर जो है कंसिडर करिएगा, और अपना जो भी व्यू है, आपको अगर इसमें एंट्री लेना का मन है तो उसको ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में लिख करके। इसके अलावा इस वेबिनार को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। कोई क्वेश्चन या डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोज़ और भी आपको मिल सकें। थैंक यू।